हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वेरी गुड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इमोस्कायर पे। तो पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 5 डे 5 के वीडियो में आपको मैंने बताया था, इंट्रोड्यूस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, है ना। पहली बार मैंने मैथ्स पढ़ाया था ऑफ कोर्स, तो इसलिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सिखाया था गाइस। ऐसे मैथ्स मैं और पढ़ाता हूँ लेकिन यूट्यूब चैनल पे मैंने पहली बार मैथ्स पढ़ाया था, है ना। तो आज उसका सेकेंड डे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 आज हम लोग लिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 है। डे तो 6 है, कोर्स स्टार्ट किए हुए। जो कोर्स हमारा चल रहा है 50 डेज कोर्स, इस कोर्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड हो सको ऐड हो जाओ, इसलिए क्योंकि मात्र 50 डेज़ के अंदर अंदर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, काफ़ी कुछ सिलेबस कवर होने वाला है बच्चों। तो आपका एक इंटायर सिलेबस मैथमेटिक्स का और साइंस का अगर कवर हो जाएगा तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके एग्ज़ाम में जो स्कोर होंगे वो डेफिनेटली हाई होंगे, हाई स्कोर आप वहाँ पे अचीव कर सकोगे। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी जितना भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को ज्वाइन करा सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हो, वीडियो को कर दो। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। तो इसलिए बांटते जाओ ज्ञान को। चलिए, तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक को, अपने मेन कंटेंट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। लेट्स गो राइट नाउ। सो गाइज, एज यू कैन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें पढ़ना है, बट वहाँ तक पहुँचने के पहले मैं ज़रा आपको एक टर्म दिखाता हूँ, एक टर्म यहाँ शो करता हूँ, है ना। स्टार्ट करने के पहले मैं एक टर्म आपको यहाँ शो करता हूँ, मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। लाइफ का जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो लाइफ में क्या मैथमेटिक्स हमें अप्लाई करना चाहिए भाई। तो लाइफ में जो मैथमेटिक्स अप्लाई करना चाहिए वो ये कि लाइफ में जितने भी लाफ्टर टर्म्स हैं, जितने भी लाफ्टर मोमेंट्स हैं, उन सारे लाफ्टर मोमेंट्स को ऐड करो, लव को मल्टीप्लाई करो, और जितना भी हेट आपके माइंड में भरा हुआ है ना मैथ के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति, सारे हेट को माइनस कर दो। तब जो जा करके बचेगा इक्वल टू में वो एक हैप्पी लाइफ बचेगा, हैप्पीनेस से भरा हुआ लाइफ बचेगा गाइस, है ना। तो मैथमेटिक्स यही है हमारे लाइफ का कि जितने भी लाइफ में खुशियों के मोमेंट्स हैं, हंसी के पल हैं, उन सबको ऐड करते जाओ। जितने भी लव के मोमेंट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांट सको, लोगों तक पहुंचा सको, पहुंचाते जाओ, और हमारा वीडियो भी पहुंचाते जाओ लोगों तक, है ना। और हेट जितने भी हैं उन हेट को माइनस कर दो, तभी आप लाइफ में सक्सेस करोगे गाइज, लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा गाइज। तो अब इसी के साथ हम लोग आगे अपना क्लासेस को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। और क्लासेस को आगे बढ़ा करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं गाइज। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एज यू नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 2 है, और ऑल टुगेदर तो इस पूरे कोर्स का डे 5 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड डेट है जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले डेज में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डील किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा हमने ये भी जाना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों को हमने जाना था। अगर वीडियो आपने वो वाला नहीं देखा गाइज तो डेफिनेटली आप लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करें और देख लें। या फिर आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा साइड में, आई बटन जो यहाँ पे होता है उस पर फ्लैश हो रहा होगा, आप उससे भी क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके। तो पिछला वीडियो देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, है ना। क्लास 10 बाय जेपी सिन्हा, ओवरऑल इट्स मी। ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं गाइज हम लोग। तो लेट्स मूव टू द सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो गाइज लास्ट टाइम याद होगा आपको कि मैंने एक डेराइव किया था स्क्वायर मेथड से फॉर्मूला, जिसमें x का वैल्यू आया था आपके पास -b/2a, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया था √b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन यहाँ पे आ गया था 2a।
तो याद होगा आपको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने डी लिख दिया था, डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया था। तो यही क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है गाइज। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हम लोग x का 2 वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा आपको, x का एक वैल्यू जो मिल जाएगा ये प्लस लेने पे यानी कि पॉजिटिव लेने पे, और एक वैल्यू जो आपको मिल जाएगा वो नेगेटिव लेने पे मिल जाएगा। तो प्लस माइनस है वहाँ पे ऑलरेडी दिया होगा गाइज। तो आप 2 वैल्यूज कोई भी ले लोगे, आइदर प्लस वाला वैल्यू ले लोगे या फिर माइनस वाला वैल्यू ले लोगे, तो आपको 2 रूट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड कहलाता है। इसके अंदर जो आपने अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है गाइज, है ना। और इस डिस्क्रिमिनेंट से हेल्प ले करके हम लोग कई सारे टर्म्स को सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से हेल्प ले करके हम लोग रूट्स का नेचर जान पाते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके जो रूट्स होंगे, उसके जो सॉल्यूशन होंगे, उसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, उसके सॉल्यूशन का क्राइटेरियाज क्या होगा, ये भी हम लोग जान पाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में ये बेनिफिट होता है हमें कि हमको बिना रूट कैलकुलेट किए, बिना पहले रूट निकाले, बिना उसका सॉल्यूशन पहले निकाले, पहले से ही पता रहता है कि इसका जो रूट्स आने वाला है कैसा आने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही बेनिफिट वाली बात है गाइज। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। और ये फार्मूला कहाँ से आया? तो ये फार्मूला आया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जिस मेथड को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, उस पे जाके देख ले, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो गिवन है उस लिंक पे क्लिक करके देख ले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो मेथड आप वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा गाइज, और आपके लिए वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू आप इसको समझ पाओगे इजीली। तो चलिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड ये डायरेक्ट मेथड है। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई इक्वेशन आ जाए, जैसे पिछली बार का मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लिए थे, डिफरेंट इक्वेशंस लिए थे, आप उसको डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट एक्स का वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हो। तो याद होगा गाइज, मैंने एक बार एक इक्वेशन लिया था 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 नहीं था, सॉरी 12 था, आई थिंक सो, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसा मैं थोड़ा जानबूझ के ये इजी टाइप का ले रहा हूँ, हालांकि आप 6 भी रखते तो कैलकुलेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैं जानबूझ के 12 रख रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट हो, आप जल्दी समझ भी सको। तो ये इक्वेशन है गाइज, इसमें आप देख लो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि a ये है। इसको पहले आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा आप सोच के चलना, तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, b का वैल्यू हो गया गाइज -10, और c का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 12। अब इसी बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। तो फार्मूला जो था डायरेक्ट x इज इक्वल टू था -b, मतलब हो जाएगा -10, तो ये बन जाएगा +10 बाई प्लस माइनस यहाँ पे, और उसके बाद अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4ac, तो हो जाएगा गाइज 4 इंटू a यानी कि 2 और c यानी कि 12। ओके, अब बाई में क्या हो जाएगा गाइज, इस पूरे के बाई में 2a यानी 2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो 10 बन ही गया है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 100, और ये वाला टर्म पूरा सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24 एंड 24 4 जा 96, तो 96 हो जाएगा। तो यानी कि अंडर रूट में यहाँ पे बच जाएगा 100 माइनस 96, तो 100 माइनस 96 जिसको कि आप 4 कर सकते हो गाइज, और नीचे भी आ गया 4, तो 4 आ जाएगा गाइज। तो ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो 4 का वैल्यू हो जाता है 2, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 4। तो देखो एक तो आ गया 10 प्लस 2 यानी कि 12/4, एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 2 यानी कि 8/4। तो ओवरऑल गाइज इससे आ गया आंसर 3 और इससे आंसर आ गया 2, तो 2 एंड 3 आंसर आएगा। याद होगा आपको पिछले वीडियो अगर आप देखे होगे तो उसमें भी जो आंसर आया था वो 3 एंड 2 ही आया था। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें डायरेक्ट x वाला ये फार्मूला ले लो, ये फार्मूला, और इसमें पुट कर दो वैल्यूज, हो गया आंसर, काम खत्म, आंसर डायरेक्ट निकाल लो। तो ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं गाइज।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है रिलेशन बिटवीन द रूट्स। जो दो रूट्स निकालते हैं उनके बीच का रिलेशन। तो गाइज यहाँ पे मैं बता दूं कि दो रूट्स जो हम लोग निकालते हैं यूजुअली, उन रूट्स को हम लोग में से एक मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। तो इसके बीच दो रिलेशन दिया जाता है। पहला रिलेशन दिया जाता है सम ऑफ रूट्स का, कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं माइनस बी बाई टू ए, या सॉरी 2a नहीं, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशंस होता है गाइज माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ओके, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन होता है। और अगर इसी में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए वैल्यू हो जाता है c अपॉन a। तो ये रिलेशन है गाइज रूट्स का, डायरेक्ट रूट्स का रिलेशन है। अगर कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, और इसमें आपको कहे कि इसके जो दो रूट्स निकलेंगे उन दोनों रूट्स का सम बताओ, कि उन दोनों रूट्स का सम क्या होगा। तो आपको पूरा रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ये रिलेशन यूज कर सकते हो कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू ले लोगे, यहाँ से a का वैल्यू ले लोगे, डायरेक्ट आंसर। और कोई पूछ दे कि इसके जो दो रूट्स आएंगे भाई, उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट में भी आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपली आंसर कर देना है c बाई ए। यहाँ से c ले लेना है, यहाँ से a ले लेना है, c बाई ए आंसर कर देना है। तो बहुत ही आसान है गाइज। अगर हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स जानते हैं तो इन चीज़ों को बहुत सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान वे में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, सम ऑफ रूट्स को या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। लेकिन अब सवाल ये अराइज होता है कि ये जो रिलेशन है रूट्स के, ये आते कहाँ से। तो ये रूट्स के रिलेशन गाइज हमारा आता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो उसके लिए हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और आते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे, कि डिस्क्रिमिनेंट किसको कहा जाता है। तो गाइज जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कहा जाता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और उसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डी से इंडिकेट किया जाता है। और इक्वेशन का जो रूट होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, वो इसी डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो उसके दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर जीरो से ग्रेटर है तो दोनों रूट्स जो मिलेंगे वो हम लोगों को डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, और लेस देन जीरो है तो उसके कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे गाइज, यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना के इंडिकेट किया हुआ है और लिखा हुआ भी है। अगर डी जीरो के इक्वल मिला, इक्वल डिस्क्रिमिनेंट आप निकाले और जीरो के इक्वल मिल गया, तो दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे और दोनों ही रूट्स रियल भी होंगे। रियल होंगे तो क्या उसका रूट्स रहेगा गाइज, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, ये उसके रूट्स हो जाएंगे, दोनों ही रूट्स ऐसे हो जाएंगे। अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दो अलग अलग वैल्यूज आएगा उसमें x का, और अलग अलग वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, एक बार प्लस लेके आएगा, एक बार माइनस लेकर के आएगा। मैंने बताया था गाइज आपको उसमें पिछले भी वीडियोस में कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा निकल जाता है तो हमें बहुत आसान होता है कि रूट्स बतलाना, कि इसके रूट्स कैसे होंगे। और लास्ट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से लेस हो गया तो इसके कोई रियल रूट नहीं निकल पाएंगे, यानी नो रियल रूट्स विल बी देयर, नो एनी रियल रूट्स, कोई रियल रूट उसका नहीं होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल याद रखिएगा गाइज ये टेबल, कि d अगर जीरो के इक्वल हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए, तो x का जो वैल्यू आएगा, दोनों जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दोनों रूट्स इक्वल भी हो जाएंगे, रियल रूट भी होंगे। रियल रूट होने का मतलब उसका वैल्यू रियल नंबर में आएगा, रियल नंबर में, एग्जैक्ट कोई रियल नंबर जो होता है ना वैसा आएगा। और अगर d ग्रेटर देन जीरो हुआ तब भी रियल रूट्स ही होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग रूट होंगे, एक 2 है तो एक 3 है, एक 4 है तो एक 5 है, ऐसा रूट्स होगा, ठीक है। और अगर d लेस देन जीरो हो जाए तब तो कोई रियल रूट होगा ही नहीं, कोई रियल रूट नहीं होगा, नो एनी रियल रूट्स विल बी देयर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है गाइज। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ है प्रूफिंग ऑफ रिलेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू उस रिलेशन को प्रूफ करना
कि कैसे ये प्रूफ होगा। तो देखो गाइज, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो यानी अल्फा इंटू बीटा कर दो तो इसका वैल्यू आएगा -b/a। लेकिन कैसे आएगा, जरा प्रूफ देखिए। तो याद करिए, आपको मैंने बताया था x का फॉर्मूला कि x अगर आपको निकालना हो तो आप यूज कर सकते हो -b प्लस माइनस √b² - 4ac यानी d/2a यूज कर सकते हो। तो गाइज इसमें x का दो वैल्यू मिलेगा। तो x का ये जो दो वैल्यू मिलेगा, मान लो आप इसमें से एक वैल्यू है अल्फा और एक वैल्यू है बीटा। अल्फा जो आपको मिला वो मिला प्लस वाला, यहाँ पे बीच में प्लस वाला, और यहाँ पे जो मिला ये माइनस वाला मिला। तो देखो, अगर आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालने जाओगे, यहाँ सम ऑफ रूट्स है, सॉरी यहाँ मैं प्लस लिखना भूल गया था। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालने जाओगे तो उसका वैल्यू -b/ आएगा। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका सचमुच में कि ऐसा आता है कि नहीं। तो प्रूफ के लिए इधर लिया अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए अल्फा का वैल्यू मैं क्या रख दूँ, यहाँ से प्लस वाला। तो अल्फा का वैल्यू प्लस वाला रखोगे तो इसमें प्लस वाला वैल्यू डाल दो। तो प्लस वाला वैल्यू अगर इसमें डाल देंगे गाइज तो क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं। तो प्लस वाला वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -b प्लस √d/2a, और यहाँ पे फिर प्लस बीटा। तो बीटा का वैल्यू मैंने कहा था माइनस वाला लेना, तो बीटा का वैल्यू माइनस वाला लोगे तो हो जाएगा -b माइनस √d/2a। अब आप जरा इसे एलसीएम करके बताओ कि क्या होगा। तो 2a तो रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा -b, यहाँ हो जाएगा +√d, यहाँ पे फिर से हो जाएगा -b, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस है ना, दो गो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -√d, क्योंकि आगे है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -√d। तो ये √d एंड √d कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस में। बाकी क्या बच गया, -b मतलब -2b, अब बाई में 2a। अब क्या मैं यहाँ से a भी काट दूंगा इस, तो क्या बच जाएगा बताइए फाइनली, -b/a। तो यही तो मैंने कहा था कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। देखो इसके पिछले स्लाइड में आते हैं हम लोग। तो पिछले स्लाइड में देखो, थर्ड स्लाइड में मैंने कहा था कि जो सम ऑफ रूट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों ही सॉल्यूशन का सम। तो एक सॉल्यूशन है अल्फा और एक सॉल्यूशन है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करने पे ये मिलेगा c/a मिलेगा। क्या मिलेगा गाइज, c/a। देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। इसका भी प्रूफ के लिए आते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। तो इसके प्रूफ के लिए अब हम लोग चलिए फिर से यहाँ लेते हैं, है ना। इस बार हमको प्रूफ जो करना है, प्रूफ ये करना है कि अल्फा इंटू बीटा c/a आएगा कि नहीं आएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे अल्फा लिया हमने, इंटू बीटा लिया, इसको प्रूफ करके लाना है c/a। तो चलिए गाइस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखेंगे अल्फा, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू रखेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू था -b, यहाँ था प्लस √d, अब बाई में था 2a। इसको प्रोडक्ट कर देना है दूसरे वाले से, तो दूसरा वाला था -b माइनस √d/2a, इसके साथ प्रोडक्ट कर देना है। तो गाइज प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे यानी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म ध्यान से देखो, एक है प्लस में एक है माइनस में, एक है प्लस में एक है माइनस में। नीचे वाला तो टर्म बन गया 2a मिलकर के 4a², क्या बन गया 4a²। ऊपर वाला जो टर्म बनेगा उसको आप ध्यान से देखो, अगर ये प्रोडक्ट होता है तो एक है √d - b, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, इसका माइनस दोनों हटा दो, दोनों माइनस, तो एक है √d + b, ठीक है। तो गाइस जैसे ही ऐसा हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक a + b एक a - b के फॉर्मेट पे आ गया है, एक a + b एक a - b के फॉर्मेट पे आ गया। अगर आप यहाँ से चेक करके देखो तो देखो यहाँ से क्या हो गया, इसको मैं √d को थोड़ा सा पहले आगे लिख दे रहा हूँ, ओके। √d आगे लिख करके b को मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, लिख सकते हैं इसको। √d प्लस में प्लस वाला आगे कर दिए, माइनस वाला पीछे कर दिए, इनटू इसमें से माइनस कॉमन कर लिए, जो माइनस पहले ही यहाँ बाहर रखा हुआ है। तो माइनस बाहर रखने के बाद क्या बच जाएगा, √d भी प्लस में और यहाँ पे जो b था वो भी प्लस में, दोनों प्लस में। तो देखो बन गया ना ये a - b a + b। तो a + b इंटू a - b का वैल्यू क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है a² b²।
तो आप ए स्क्वायर करोगे यानी डी का स्क्वायर करोगे और क्या करोगे बी स्क्वायर करोगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके भी बाहर जो आगे लगा हुआ रहेगा वो बाहर जो हमने माइनस कॉमन लिया था ये वाला माइनस होगा और नीचे में क्या हो जाएगा गाइज 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट डी स्क्वायर से क्या बन जाएगा डी बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से क्या बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा गाइज, है ना। अब उसके बाद नीचे में तो आपका दिख ही रहा है कि ये है 4a स्क्वायर, तो इसको 4a स्क्वायर रहने दीजिए। इसके भी बाहर क्या था, सबसे बाहर ब्रैकेट में क्या था माइनस, तो इधर सबसे बाहर ब्रैकेट में माइनस रख दो। अब d का वैल्यू रख दो, d यानी डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था यहाँ पे आपको कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी जो d होता है उसका वैल्यू होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका वैल्यू होता है गाइज डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, जो कि पहले स्लाइड में भी आपने देखा था, यहाँ पे भी आपने देखा था। इसी चीज़ को तो लिखा जाता था अंडर रूट डी, इस चीज़ को क्या लिखा जाता था अंडर रूट डी। यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट मैंने बता भी रखा है आपको, तो ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको जानना था। तो यहाँ पे रूट डी जो है वो डी का वैल्यू है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर उसमें से हम निकाल लें इस वैल्यू को स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर कर ले तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा ये, तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये पहले से है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। अब बाई में क्या है गाइज, बाई में है 4a स्क्वायर और सबसे आउटसाइड में ये ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस। अब देखो ये बी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac और नीचे में भी है 4a। अब क्या हो गया, यहाँ से 4 कट गया, यहाँ से a कट गया, है ना, ये a स्क्वायर था 4ac में, ये a स्क्वायर था यहाँ पे, तो a स्क्वायर था तो एक a कट गया, एक a बच गया, क्या बच गया फाइनली आंसर गई c/a, क्या बच गया c/a। तो इस तरह से इसमें भी प्रूफ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो हमेशा क्या रहेगा c/a के इक्वल रहेगा, c/a के इक्वल रहेगा। तो दैट्स अबाउट इट गाइज, यही हमें बताना था। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे इन सारे चीज़ों को समझ सकें। तो लेट्स मूव टू द फ्यू क्वेश्चंस। ओके गाइज, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेते हैं। तो मूव टू द स्लाइड 6 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने कहा है। आप क्या करोगे, इक्वेशन पहले लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है गाइज। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो डायरेक्ट फार्मूला x इज इक्वल टू मैंने बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। तो चलो लगाओ फार्मूला। यहाँ पे ये बता दो पहले मुझे कि a का वैल्यू इसमें क्या है, तो 2 है, आगे में ये a का वैल्यू 2 है। b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 है गाइज, b का वैल्यू है वो क्या है -7 है। और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है गाइज 3 है। चलो तो इसी हिसाब से पुट करना होगा आपको। तब माइनस बी पहले पुट करना है, तब माइनस में ऑलरेडी था ये, माइनस और पुट किए तो माइनस माइनस हो गया +7, फिर प्लस माइनस लगाया हमने, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 49, फिर बीच में -4ac करेंगे तो 4 इंटू a था 2 और c था 3, 4ac हो गया गाइज। अब बाई 2a मतलब 2 इंटू 2 कर दिया। अब देखो ये सॉल्व होके आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा सॉल्व होकर के बताइए मुझे, 49 है, इसमें से माइनस होगा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, है ना, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो 24 इसमें से घटा लो तो 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25, और 25 का रूट 5 होता है गाइज, तो वहाँ से 5 निकाल लेंगे, इधर 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो एक हो जाएगा 7 प्लस 5/4 और एक हो जाएगा माइनस में लेकर के 7 माइनस 5/4, तो 7 प्लस 5/4 हो गया यानी 12/4 हो गया गाइज, जिसका की वैल्यू आता है 3, आई 7 माइनस 4 यानी कि 2/4 हो गया गाइज, जिसका वैल्यू आएगा 0.5। तो ऐसे देखो दो आंसर्स मिल गए आपको, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टर्म्स याद रखते हो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बनेंगे। मूव करते हैं अगले स्लाइड पे गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है,
कि द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स हैं उनके एरियाज का सम 468 दिया हुआ है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ 24, पेरीमीटर का डिफरेंस 24। आपको फाइंड आउट क्या करने का है कि फाइंड करो द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो सपोज करो कि ये पहला स्क्वायर है, इस पहले स्क्वायर का और दूसरा स्क्वायर का ये थोड़ा सा बड़ा सा स्क्वायर है, इसके दोनों के पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस है 24। तो इसका अगर मैं साइड x मान लेता हूँ, इसका साइड अगर मैं y मान लेता हूँ, तो इस हिसाब से इसका पेरीमीटर हो जाना चाहिए था 4x और इसका पेरीमीटर हो जाना चाहिए था 4y गाइज, क्योंकि पेरीमीटर जो होगा वो 4 टाइम ऑफ द साइड होता है। तो 4 टाइम हो गया इसके लिए 4x और इसके लिए हो गया 4y, और इसी दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 24। इस दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 24। तो 24 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 4y माइनस 4x इज इक्वल टू है 24। यहाँ से 4 कॉमन कर लो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कह सकते हैं गाइज 24/4, यानी इसको काट दो तो 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू बता सकते हैं कि y डेफिनेटली 6 प्लस एक्स होगा, x इधर चला गया तो 6 प्लस एक्स होगा। बस इतना ही काम करना है गाइज। अब देखो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, एरिया निकालना था, एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो इसका एरिया पहले मुझे बताओ, इस वाले छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। तो इसका एरिया करेंगे तो साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। इसका एरिया करेंगे तो बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर कर दिया हमने। इक्वल टू कितना होगा, तो इक्वल टू क्वेश्चन में कहा है 468। अब एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, अब बाई के जगह पे देखो ये वैल्यू निकाले हैं हम, तो बाई के जगह रख दो 6 प्लस एक्स का स्क्वायर, 6 प्लस एक्स का ये स्क्वायर कर दो, इक्वल टू इधर 468 रहने दो गाइज। अब बताओ जरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2ab करो तो 2ab हो जाएगा 12x, अब प्लस b स्क्वायर करो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 468। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये 12x हो ही गया। अब 468 को इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा 36 के साथ, तो 8 माइनस 6 यानी कि 2, 6 माइनस 3 यानी कि 3 एंड 4 का 4 यानी 432 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन करके हटा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। अब यही 216 को सॉल्व कर लेना गाइज कि इसको हम कितना से फैक्टर में तोड़े कि बीच वाला 6 भी आ जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लेना है, या आप जो लगा सकते हो, आपको जो मेथड लगाना है। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपको करना अच्छा नहीं लगता है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं अच्छा लगता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। तो इतना के बाद तो कैसे सॉल्व करना है ये आप इजिली अच्छे से जानते हो, तो सॉल्व कर लेना है इसको गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव इक्वल रूट। देखो यहाँ पे कंडीशन आ गया डिस्क्रिमिनेंट का। तो अब मुझे बताओ, मैंने पढ़ाया था, अभी जस्ट पढ़ाया था कि इक्वल रूट कब होते हैं, इक्वल रूट कब होते हैं। तो इक्वल रूट तब होता है गाइस जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, d का वैल्यू क्या हो जाए 0 के बराबर। तो d का वैल्यू 0 के बराबर होना यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला वैल्यू 0 के बराबर होना है। तो इसका रूट तो यहाँ से हट जाएगा ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि d में रूट यहाँ तो रहेगा नहीं, तो रूट को तो पहले ही हटा दो। अब बाकी जो हमारा बच गया है इतना का वैल्यू 0 लिखेंगे, और अगर इतना का वैल्यू 0 है मतलब बी स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए 4ac के। तो चलो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से बी स्क्वायर निकालो मुझे, तो के बी स्क्वायर के जगह क्या मिल जाएगा, बी के जगह है के, तो बी के जगह मिल गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो 4 के जगह 4, ए के जगह 2, यहाँ देखो ए के जगह 2 है गाइज, और सी के जगह है 3, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो के स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, 24 हो गया। अब इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या आ जाएगा गाइज, रूट आ जाएगा, तो सिंपली रूट आ गया। अब रूट आ गया तो इससे वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, इससे वैल्यू निकल के आ जाएगा 2√6। तो 2√6 इसका आंसर हो गया के का। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना होता है। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी के का वैल्यू निकालने का है। तो सेकेंड इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा।
तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 2kx, और फिर इधर तो +6 इज इक्वल टू 0 है ही। इसमें भी हमको चाहिए इक्वल रूट, तो इक्वल रूट अगर चाहिए बच्चों आपको तो क्या करोगे आप इक्वल रूट के लिए, यही वाला फार्मूला लगाओगे सेम। तो आप कर लो बी स्क्वायर के जगह, तो बी स्क्वायर के जगह हो गया -2k का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो 4 के जगह 4, a के जगह यहाँ से k, a के जगह k और c के जगह 6 हो गया। 4 से 4 इसको कैंसिल आउट कर लो, 1k से 1k कैंसिल कर लो, k के वैल्यू क्या आ गए 6 आ गए। दैट्स ऑल आंसर। तो ऐसे ही हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस कॉन्सेप्ट अगर आप सारा माइंड में सेट रखते हो तो बहुत ही ईजिली सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा गाइज। तो इसलिए बहुत ध्यान से इन सबको पढ़ना है। अगला देखिए इसी में कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो और नेचर ऑफ रूट बताओ कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। अगर नेचर ऑफ रूट रियल रहा तो उनको फाइंड भी करो, और नेचर ऑफ रूट रियल नहीं रहा तो मत फाइंड करो। तो गाइज पहले तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला है, तो d इज इक्वल टू आप निकालो, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से b आप ढूंढो, तो यहाँ से b हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस फिर 4ac, तो 4 के 4 लिख दिए, a के जगह 3 लिख दिया हमने, यहाँ a के जगह पे ये 3 है और c के जगह पे है 1/3, तो c के जगह पे 1/3 लिख दिए। ये 3 से 3 कट गया, 4 - 4 भी 0 आ गया, यानी कि 0 के इक्वल आया। तो नेचर ऑफ रूट कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे गाइज। और अगर रियल एंड इक्वल रूट हो गए तो आपको क्या बोला था, अगर रियल रूट हो तो उसको निकालो भी, तो इसको निकालिए। तो रियल रूट अगर कभी भी होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है b/2a, -b/2a। तो -b/2a के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा गाइज, -b, उसके जगह लिख देंगे यहाँ पे -2, और एक माइनस पहले से है तो हो जाएगा +2 अपॉन 2a, तो 2 और a के जगह है वहाँ पे 3, तो 2 3 जा 6 लिख देंगे, ये 2 2 कट जाएगा गाइज, बच जाएगा 1/3 आंसर। तो इसका 1/3 रूट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन टफ नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और भी वर्ड प्रॉब्लम के, कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ लाइफस्टाइल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 क्लासेस मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लूंगा, तो 3 क्लासेस में से 2 क्लासेस हो गए हैं गाइज। पहला क्लास में आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन दिया, दूसरा क्लास में फिर मैंने क्या किया आपको, तो दूसरा क्लास में आज वाला ये क्लास दूसरा क्लास था हमारा। तो आज वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया, तो आज वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, रूट्स के नेचर के बारे में, रियल रूट के बारे में, और इमेजिनरी रूट सब के बारे में। ठीक है गाइज, तो हमारा यही आज का पूरा सेशन था। आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपने इसको अच्छे से ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा। आप इसका नोट्स भी अपने तरीके से घर पे बना लो। ऐसे तो नोट्स का भी लिंक जो है पीडीएफ में आपका दिया हुआ है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन आप खुद से एक जो नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा बेहतर होगा गाइज। तो दैट्स अबाउट इट। तब तक के लिए बस वीडियो को कर दीजिए लाइक जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के बीच भी कर दीजिए शेयर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट गाइड। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले वीडियो के साथ, जिस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा लाइफ बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। तो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।